नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। भारत सरकार ने कल किसान संबंधी 2 बिल राज्यसभा से वॉइस वोट या कहें ध्वनि मत से सफलतापूर्वक पास करा लिया गया, जिसे अब राष्ट्रपति के पास अंतिम मुहर के लिए ले जाया गया है। यह बिल विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद पास करा लिया गया। तो ये 2 बिल थे कौन? पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसे 14 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद 17 सितंबर को लोकसभा से पास कराया गया। इसके बाद कल राज्यसभा से इसे पास करा लिया गया। दूसरा है द फार्मर्स ट्रेड एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, इसे भी उपरोक्त तारीख के अकॉर्डिंग पास करा लिया गया। मैंने शुरू में एक शब्द का प्रयोग किया, वॉइस वोट या ध्वनि मत। सुनने में आपको ज़रूर नया सा लग रहा होगा, पर संसद में यह एक आम वोटिंग प्रणाली है जिसे सालों से प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए इसे जानने से पहले कल संसद में हुए सांसदों की अमर्यादित कृत्यों पर नज़र डालते हैं। Like this. आपने 2 वीडियो देखे, जिसमें एक में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और दूसरे में आपके सांसद संजय सिंह संसद की मर्यादा का चीरहरण करने पर उतारू थे। कभी रूल बुक के साथ खिलवाड़, कभी उपसभापति के सामने रखे माइक के साथ छेड़छाड़, कभी मार्शल के साथ हाथापाई। मतलब कल वो सब हुआ जो एक गली मोहल्ले में अक्सर होता आया है। हालांकि इस घटना के बाद आज सभापति महोदय वेंकैया नायडू ने इनके खिलाफ और इनके साथ जो 8 सांसद और थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ते के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब आते हैं अपने आज के शब्द, जिसकी मैं पहले चर्चा कर रहा था, वॉइस वोट या ध्वनि मत। ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पर विस्तार से जान लेते हैं। ध्वनि मत या वॉइस वोट एक तरह की वोटिंग प्रणाली है जिसमें सीधे वोट न डालकर ध्वनि के माध्यम से बिल को पास कराया जाता है। जिस तरफ के सांसदों की ध्वनि ज़्यादा तेज होती है, जीत उसी तरफ मानी जाती है। यह संसद के समय को बचाने का एक तरीका होता है। जब बिलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हर बिल पर वोट कराना मुश्किल काम होता है, इसलिए ध्वनि मत या वॉइस वोट को उपयोग में लाया जाता है। संसद के सभापति, स्पीकर या उपसभापति बिल के पक्ष में खड़े लोगों से तेज स्वर में हाँ कहने को कहते हैं, वहीं बिल के विपक्ष में खड़े लोगों से तेज स्वर में ना कहने को कहते हैं। अगर हाँ कहने वाले लोग ना कहने वाले लोगों से ज़्यादा तेज होते हैं या वाइस वर्सा होता है तो बिल पास अथवा निरस्त हो सकता है। अगर मान लीजिए हाँ और ना बराबर हो जाते हैं तो मतगणना के और भी तरीके फिर अपनाए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कल के अलावा इस ध्वनि मत यानी वॉइस वोट का कब कब प्रयोग हुआ। 2014 में यूपीए के शासन में यानी फरवरी में, मतलब मोदी सरकार के आने से पहले, मनमोहन सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, यानी खाद्य सुरक्षा बिल, जिसे ध्वनि मत से ही पास कराया गया था। इस बिल में हर व्यक्ति तक भोजन पहुँचाने का प्रावधान था, जिससे देश भुखमरी और कुपोषण से ना मरे। इस बिल में हर गरीब को 3, 2 अथवा 1 रुपये में गेहूं, चावल और अन्य सीरियल्स पर मंथ और पर व्यक्ति के हिसाब से देने का प्रावधान था। आधार कार्ड को लेकर भी एक ऐसा बिल आया था जिसमें ध्वनि मत का प्रयोग किया गया था। इस बिल के तहत आधार कार्ड को जरूरी सेवाएं जैसे मोबाइल कनेक्शन और बैंक अकाउंट से सीधे जोड़ने का प्रावधान है।
कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार गिरने के बाद कर्नाटक की सत्ता में आई बीएस येदियुरप्पा की सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर भी लिया था, पर यह विश्वास मत उन्होंने ध्वनि मत के जरिए यानी वॉइस वोट के जरिए ही हासिल किया था। तब कर्नाटक के सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ और तब से लेकर अब तक यह बीजेपी के हाथ में है। 1995 में बनी शिवसेना भाजपा की सरकार ने उस समय भी विश्वास मत पारित कराया था। यह विश्वास मत उन्होंने ध्वनि मत के जरिए ही पास कराया था। तब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मतदान का आग्रह नहीं किया था, पर बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को विधायकों की गिनती करवाने की बड़ी उत्सुकता थी, जिसे बाद में शिवसेना के मनोहर जोशी के आग्रह पर विधायक ध्वनि मत के जरिए ही यह विश्वास प्रस्ताव पारित करवा लिया गया था। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो हमारे वीडियो तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिससे हम आपको दे सकें ताज़ा खबरें यूं ही। नमस्कार।